कथा श्रृंगार प्रेम सनातन। और एक बार फिर नैमिषारण्य यात्रा के दरमियान हमारी मुलाकात मोरपंखी बाबा से हो गई। पिछले एपिसोड में हमने मोरपंखी बाबा के बारे में दिखाया था, जिसमें हमने बताया था कि 106 वर्ष के मोरपंखी बाबा नैमिषारण्य के इस अरण्य में एकांतवास में रहकर तप कर रहे हैं। मोरपंखी बाबा ने पिछले एपिसोड में यह दावा किया था कि उन्हें साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं। और आज एक बार फिर जब नैमिषारण्य की अयोध्या धाम में हम शूट करने गए थे, अचानक एक विशाल बट वृक्ष के नीचे फिर हमारी मुलाकात मोरपंखी बाबा से हो गई। एक ऐसे विरले विलक्षण संत 106 वर्ष की उम्र के बाद भी युवाओं जैसा तेज, ओज और जोश संपूर्ण भारत के दुर्गम से दुर्गम देव स्थानों पर तप करके संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हुए असीम ज्ञान और शक्ति का सृजन कर आज नैमिषारण्य के अरण्य में नितांत अकेले साधना रत हैं। मोरपंखी बाबा के नाम से विख्यात इन दिव्य संत को कब, कैसे, कहां दिव्य शक्तियों और ईश्वर के साक्षात दर्शन हुए, आप स्वयं सुनिए मोरपंखी बाबा को दिव्य दर्शन की अनूठी दास्तान। एक दिन की बात बताएं। हमारे पिताजी, हम भगवान शंकर जी की पूजा कर रहे थे मंदिर में, और पूजन करते हुए क्या हुआ कि हम एक दिन एक गांव बैकुंठपुर पड़ता है, वहां से हम पेड़ा लेने गए। हम ये ध्यान में हमको भगवान दर्शन दे दे, मतलब मन में ये आया भगवान दर्शन दे। पेड़ा लेने जाते तो रास्ता में वही तो एक रास्ते में पंडित मिल गए। हमने कहा पंडित जी, एक मन की मेरी इच्छा है, उसको पूर्ण कर दो। कहीं अच्छा तुम मीठा हो खिला दो। तो हमने कहा यहाँ जंगल हमने कहा रास्ते जंगल में मीठा का, मगर लेकर आए रहन हम पास में रखे रहन। तो हमने कहा ये कैसे जान गया कि ये मीठा? तो हमने कहा इसके अंदर कोई प्रकाश है। तो उसने मांगा तो हमने उसको मीठा दे दिया एक खाने को। उन्होंने कहा जाइए 11 दिन में आपकी मन की इच्छा पूर्ण हो जाए। अच्छा, तो क्या हुआ कि हमने कहा चलो ठीक, खूब पूजन करन, और पूजन खूब फूल तोड़े, खूब श्रृंगार करन शंकर जी की मूर्ति का, शंकर पार्वती जी का, सूर्य नारायण का, भैरव जी का, काली देवी जी का, सूर्य नारायण का पूजन करन। एक दिन पिताजी उठाए कुल्हाड़ी ना, तो वो थलिया भी काट डाली और बाल्टी भी काट डाली, लो पूजा कर लो ना। तो हमने कहा फिर तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। उन्होंने काट डाला, वो सोचे पूजा ना करें, ये दिन भर पूजे करते। और उस समय हम क्या करें, सुबह भी नहाए, दोपहरी को नहाए, 3 संध्या। अपने हिंदू धर्म में 3 संध्या है, मुसलमानों में 5 निवास करते। तो हमने तीनों टाइम नहान पूजे। तो वो कहें कि तुम दिन भर पूजे करते हो। तो उन्होंने जब थाली और वो बाल्टी काट डाली, तो फिर भी पूजा करते रहे। एक दिन क्या हुआ कि वो फूल नैनिया के, जैसे कनेरे का नहीं पीला फूल होता, वो हमने रोज चढ़ाने जान। उस दिन वो फूल क्या हुआ कि पीला नीलमापन पकड़े। तो हमारी नित्य की दृष्टि उसको देखने लगा कि ये तो पीले फूल हैं, पीले में नीलमा कैसे पैदा हो गई। तो वो चढ़े हुए फूल उसी आले में हम रख देते थे, वहीं मंदिर के अंदर। और जब इकट्ठा हो जाते थे तब उसको गंगा में सुलवा देते। एक दिन क्या हुआ कि वो वहां चढ़े हुए फूलों से एक भगवान विष्णु की मूर्ति बनी और शिवलिंग में स्पर्श हुई ना, मतलब शिवलिंग में स्पर्श हुई। जब चकचकी मार कर उसको देखने लगे कि अरे वो चढ़े हुए फूलों से ये भगवान की मूर्ति प्रकट हुई और ये एकदम शिवलिंग में स्थित हो गई ना। तो एकदम हमारी निगाह उसी में चपक गई। तो थोड़ी देर के बाद वो मूर्ति वहीं अस्त हो गई। जब ये विघ्न बाधाओं का सामना आया कि पिताजी ने वो बाल्टी और लोटा और थाली सब काट डाला, तो हमने फिर उसको वहीं से हमने कहा अब हमारी इच्छा पूर्ण हुई। फिर हमने जमीन के अंदर गुफा खोदा
एक बहुत बड़ी मोटी मेर थी, उसमें गुफा खोदा, गुफा खोद कर उसी में घास बिछाना और घास ही ओढ़ना, उसी में भजन पूजन करने लगे। वो भजन करें तो क्या उस गुफा में कोई दर्शन हुआ? हाँ, तो जब उस गुफा में हम लेटन तो मालूम पड़े रात भी वैसा उजीता नहीं करेंगे। राधा कृष्ण की रास लीला उसके अंदर जगह थोड़ी और मालूम पड़े इसमें लाखों प्रकार का, और इतना बड़ा प्रकाश कि कहने को नहीं। हमारे अंदर में ये हुआ कि ये दिव्य प्रकाश इसके अंदर गुफा के अंदर हो रहा है, ना यहाँ बिजली है, ना रात है, ना कुछ है। तो लोगों से हमने महात्माओं से पूछा, मतलब वहाँ हमने कहा भाई ये कारण क्या है? उन्होंने कहा देखिए ऐसा होता है कि संत जब तपस्या भजन करते हैं तो उनका तेज वहाँ, रात क्या उसके आगे, बिजली क्या उसके आगे। वो महात्मा लोग हमको ये बताने लगे, तो हमने सोचा ये वही प्रकाश है। तो हम भजन उसमें कुल दिन करा। यानी ये माने कि आपको ईश्वर के दर्शन हुए? हाँ, नहीं ये दर्शन हुआ। अब जैसे हम चलते हैं तो हम जैसे घाम में परछाई नहीं चलती, ऐसे भगवान चक्र संग गदा पदम धारण किए वो हमको दृष्टि गोचर होते हैं। तो आत्मा में हमको ये विश्वास हो गया अटल कि ईश्वर सत्य है, संसार जो है, दृश्य जो है संसार का, ये प्रकृति का दृश्य जो है ये आदृश्य, ये मतलब इसमें कोई तत्व नहीं ना। आकर्षण तो है इसमें बहुत बड़ा कि बड़े बड़े सूरवीर ये प्रकृति के दृश्य में आसक्त हो जाते हैं, धन में, लक्ष्मी में, स्त्री में, जगह जमीन, घर मकानों में। मगर हमने ये सोचा है कि ईश्वर जो है वो साक्षात्कार जो दृश्य गोचर होता है, तो उसको विश्वास है कि हमको भी विश्वास है कि प्रभु सत्य है, हमारा साथ दे रहा है। नहीं, हमारी 105 वर्ष की उम्र है, 6 साल लग गया, ये 106 साल। तो सारा भारत घूमने के बाद हाँ लगभग सब हो आया आप? खूब। फिर अरे बहुत। नैमिष में क्या पाने के लिए आप आए? इसमें निविष में हमने ये देखा कि हमारा निरोगता का, निरोगता, हाँ निरोगता का और ध्यान दृष्टि केंद्रित रहना, मतलब ये दो नैमिष में मिल रहे हैं आपको? हाँ, ध्यान दृष्टि केंद्रित रहना, विचलित नहीं होना और विषय वासनाओं को जागृत नहीं करता है नैमिष। हाँ, तो ये सिद्धों की जमीन है? हाँ, यहाँ सिद्ध संत हैं। हाँ, इसमें जो है, इसमें कोई कुदरती इस पृथ्वी में चमत्कार है कि यहाँ विषय वासनाएं और ध्यान दृष्टि ये जागृत है और विषय वासना हम लोगों के सामने नहीं पटकती है, और ईश्वर का चिंतन भजन करते हैं। और सभी को दुर्गा सप्तशती में हमने देखा है, सुना है, पढ़ा भी है कि उसमें बताया है कि चाहे किसी शुद्ध नीच जात की लड़की औरत क्यों ना हो, उसको साक्षात देवी का रूप मानिए, देवी को माने। हाँ, उसको दूसरी दृष्टि नहीं। अच्छा महाराज जी, जैसे तमाम लोग ये कहते भी और लिखा पढ़ी में भी है कि नैमिष के इस जंगल में आज भी बहुत से ऋषि मुनि जो द्वापर और त्रेता के हैं, हाँ, वो तपस्या कर रहे हैं। हाँ, तपस्या कर रहे हुए हैं, मगर कहने का मतलब वो ये है कि उनको जब बड़ी गहराई से तुम जानोगे तभी पता लगा पाओगे। अच्छा, दर्शन नहीं देंगे? हाँ, बस ये है, हमने ये अनुभव किया है कि हमको सबसे बड़ा प्रकाश हमको ये मिला कि भजन करने से यहाँ। हाँ, और कुदरती हम जब बाल अवस्था में अपने जन्मभूमि में थे और आप रूपी समाधि लग जाए तो माता जी हमको ऐसे हिलाने लगे कि तुमको क्या हो गया। तो हमने कहा हो कुछ नहीं गया, वो भगवान का हमको ध्यान होता है। तो आपने तो पा लिया, हाँ, ईश्वर को भी पा लिया और हाँ, सब कुछ पा लिया। हाँ, अब हमारे दर्शक कैसे क्या पाए? दर्शन को यही है कि आदमी को सबसे बड़ी चीज है क्रोध को, काम को, इसको उभरना। महाराज, अगर आदमी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार त्याग देगा तो आपकी तरह वो भी बाबा हो जाएगा? नहीं, बाबा नहीं, बड़े बड़े राजे महाराजे जो थे उन्होंने भी इसका अध्यात्म का आश्रय लिया है ना। भाई सृष्टि को चलाने के लिए 1-2 संतान पैदा कर लो,
वंश को चलाने के लिए। अरे 2-4 संतान पैदा करो। बाद में दोनों स्त्री पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तो औरत भी निरोगी रहेगा, पुरुष भी निरोगी रहेगा। अगर विषय वासनाओं में बुढ़ापे तक वो गुजरता रहेगा तो शरीर में रोग अपना। अच्छा, हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा बताइए, धन आने के लिए क्या करें? धन आदमी हर आदमी चाहता है। बस माता सरस्वती को वेद विद्या का अध्ययन करो। विद्या आदर लक्ष्मी, जो विद्या को आदर देता है उसको लक्ष्मी का सुख मिलता है। अच्छा, कहते कि आप लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। हाँ। पुराणों में ऐसा बताया जाता है कि जब माँ सरस्वती ब्रह्मा जी से नाराज हो गई थी तो ब्रह्मलोक छोड़ करके चली गई थी। कहते वो इसी नैमिषारण्य में रही वर्षों तक। हाँ, वो आज शक्ति जगदम्बे है, वो ऋषियों को अपना ऊर्जा देने के लिए वो वहां भी आज भी हैं। है? कभी कोई चमत्कार अपने नैमिष में देखा है? नैमिष में कोई चमत्कार महसूस किया आपने? हमको यहाँ बहुत बड़ा बड़ा प्रकाश मिला। अच्छा, जैसे यहाँ पर कैलाशों पड़ता है। हाँ। तो कैलाशों में हमने एक स्वामी पूर्णानंद जी थे और वही अमरकंटका नीचे है, वहां पर एक मगर पला था। तो स्वामी जी जब नहाने जाएं तो वो मगर हट जाता था और कभी कभी उसके साथ लिपट करके भी किलोल करते थे स्वामी पूर्णानंद जी। मगर के साथ ऐसे लपटे और वो भी इनसे लपटे और वो कह दे एक बगल हो जाओ तो बगल हो जाता था। ऐसा हमने चमत्कार किया। स्वामी पूर्णानंद कैलाशों। और भी कोई संत मिले आपको यहाँ? और संत यहाँ जो है एक यहाँ क्या नाम, वो नंगे स्वामी यहाँ हुए, वो भी सिद्ध। एक सुरेशानंद हुए, वो भी सिद्ध पुरुष। सुरेशानंद तो अभी तक अभी थोड़े दिन हुए वो खत्म हुए। अच्छा। इन लोगों के अंदर में ब्रह्म का साक्षात। अब ये है कि ये गोमती किनारे जो है संत जो हैं वही मिल सकते हैं। देश का कारण आपको बताया नहीं कि अगर देश को राज को चलाना है, गृहस्थी को चलाना है तो सरस्वती लक्ष्मी का